खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। अभी तेरे सवाल खत्म नहीं हुए क्या? सवाल तो खत्म हो गए, लेकिन जवाब अभी तक नामुकम्मल है। ये तुम अजमत वैली में क्या कर रहे हो? एक्चुअली आपको अपनी फैमिली के पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। जिस कहानी को हमने मुर्दा खाने में फेंक दिया था, वो एक दिन इस तरह अचानक हमारे सामने आ जाएगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसमें उन लोगों की यादें हैं जो अब मेरी जिंदगी में नहीं रहे। यादें छुपाने से याद आना बंद हो जाती है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे क्यों, शर्म तुम। तुम इतनी बेशर्म होती जा रही हो कि तुम्हारी हरकतें और बातें सुन के मुझे शर्म आने लगी। ये मामा की तस्वीर कहाँ रह गई? एक मिनट। ये ये है हमारी मामा। हमें चलना चाहिए। रेहान, तुम यहाँ खड़े हो? चलो जल्दी से पैकिंग कर लो। सर कह रहे हैं हमें आज ही जाना होगा वापस। वापस? लेकिन मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। तुम चलो, मैं भी आता हूं। मीर अफजल, मीर अफजल, मीर अफजल, मीर अफजल, मीर अफजल।
मुख्तार, इस हवेली के रस्म और रिवाज को निभाने के लिए हमें तेरी इजाजत की जरूरत है। तो ऐसे रस्म और रिवाज को तुम बदल क्यों नहीं डालते जो दूसरों की इजाजत के मोहताज हो? ना ना मुख्तार, ना। इस हवेली के रस्म और रिवाज कभी भी किसी के मोहताज नहीं है। वो तो हम मजबूर हैं अपनी मोहब्बत के हाथों, वरना इस हवेली में सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं, मशवरे नहीं मांगे जाते। तो फिर तुम भी सुन लो, ना तो मैं तुम्हें इजाजत दूंगी और ना ही तुम्हारा फैसला मानूंगी। तेरे पास सुबह तक का वक्त है, सोच ले। सुनो शराफत, मैंने सोच लिया है, तो मुझे तलाक दे दो। जिस घर में एक बेवा को सुहागन बनाने की रस्म हो, वहां तलाक का रिवाज नहीं होता मुख्तार। इसलिए तुम्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। अगर मैं कोई और रास्ता निकालूं तो क्या तुम उस पर अमल करोगे? तुम अजमत वैली के मुंसिफ के सामने खड़ी हो। फिर भी मैं वादा लेना चाहूंगी। अगर तुम्हारी बात में तलाक का मुतालबा हुआ तो हम अपने वादे के पाबंद नहीं होंगे। मैं एक बार की जाने वाली बात को बार बार दोहराने की आदी नहीं हूं शराफत अली खान। तो बोलो, हम तुम्हारी बात को सुनने से पहले ही तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी बात को पूरा किया जाएगा। मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से जाना चाहूंगी, तुम्हारे बगैर। ये तू क्या कह रही है मुख्तार? तू जानती है कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते तो रस्म रिवाज के पाबंद न होते। नहीं मुख्तार, तू जाना चाहे तो तुझे इजाजत, मगर मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द नहीं कर सकती जो उन पर सौतेली मां ला रहा हो। लेकिन मुंसिफ बनो शराफत अली खान, हुक्म चलाने वाला मुंसिफ, वादे निभाने वाला मुंसिफ। अच्छा नहीं किया मुख्तार, तूने हमें हमारी ही अना के वार से मार डाला। बस एक तेरा इंतजार। अच्छा नहीं किया मुख्तार, तूने हमें हमारी ही अना के वार से मार डाला। एक बात और शराफत, तुम कभी मेरे पीछे नहीं आओगे, ये वादा करो।
अभी तो हम पहला वादा निभाने के लिए हौसला इकट्ठा कर रहे हैं और तू हमसे दूसरा वादा ले रही है। इसलिए कि इस चार दीवारी में अब हमारा दम घुटने लगा है। तेरा दम घुटने लगा है और हमारा दम निकलने लगा है। तो फिर इजाजत दो। अगर तुम्हारा दम निकल गया तो हमें भी तुम्हारी बेवा बनकर इस हवेली में रहना पड़ेगा। रुक जा मुख्तार। तुम हमें जाने की इजाजत का वादा हमारी बात सुनने से पहले दे चुके हो, इसलिए अब हमें रोकने का हक नहीं है तुम्हारे पास। सिर्फ इतना बता दे कि तू जाएगी कहां? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे वारिस तो अपने साथ लेकर जा रही है। उनकी परवरिश इस हवेली की शान शौकत के मुताबिक हो, सिर्फ इसलिए पूछ रहे। शराफत, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हमारे माँ बाप का छोड़ा हुआ हमारे और हमारी औलाद के लिए काफी है। जाने से पहले मेरी आखिरी बात सुनती जा मुख्तार। इस घर की चौखट हमेशा तेरे इंतजार में रहेगी और यह दरवाजा इस आस पर खुला रहेगा कि तू लौट आएगी। मेरे लौट आने का ख्वाब कभी ताबीर नहीं बनेगा शराफत। तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। हम वादा करते हैं तेरे लौट आने तक हम तेरा पीछा नहीं करेंगे। एक बात और शराफत, अगर कभी इत्तेफाक से जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारा आमना सामना हो भी जाए तो हम दोनों अनजान बनकर गुजर जाएंगे। वो वक्त नहीं आएगा मुख्तार, तू उससे पहले लौट आएगी।
आपकी बिछड़ी हुई यादों में छुपे चेहरों को देखने। मेरी जिंदगी के खंडरात से जुड़ी यादों को जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कोई नुकसान भी नहीं है, यही सोच कर आया हूं मैं। शक तो मुझे पहली नजर में ही पड़ना शुरू हो गया था। इस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने इतना सफर किया। हमने तो कभी ये राज अपनी इन खामोश आंखों में भी नहीं आने दिया, तो फिर तूने कैसे जान लिया? जब मैं आपको अपने से जुड़े रिश्तों की तस्वीरें दिखा रहा था तो सबसे आखिरी तस्वीर ने आपके चेहरे पर आपकी कहानी उबारना शुरू कर दी थी। जिस मंजिल को तुम पाना चाहते हो वो तो किसी और के इंतजार में है। ये इंतजार क्यों है, यही तो मैं जानना चाहता हूं। जो किस्से अनदेखू में चले जाएं, उनकी सिर्फ गूंज सुनाई देती है, बाहर नहीं निकलते वो। चला जा, तेरे कदमों के निशान अभी बाकी हैं। उन्हीं निशानों पर पांव रखकर वापस चला जा और भूल जा जो कुछ तूने देखा है। अगर इस कहानी के वो किरदार जिनके नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है वो जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी क्या बात थी जिसने अलग होने पर मजबूर कर दिया। ये सवाल तू अपनी मौत से भी पूछ सकता है, बता देगी वो तुझे। इस सवाल का वजूद आपको देखने के बाद बना है और जवाब भी मुझे आप ही देंगे। जितना जान लिया उतना काफी नहीं है। एक बेटा अब भी अपने बाप के सीने लगने के लिए बेताब खड़ा है। बस एक तेरा इंतजार। निम्रा, रिहान अपने कमरे में नहीं है क्या? बस में है? नहीं फरीब, बस में भी नहीं है। तो कुछ पता है कहाँ गया वो? नहीं, बगैर बताए कहीं चला गया। कमाल है, मुझे नहीं बताकर जाता ये तो मैं जानती हूँ, तुम्हें भी नहीं बताकर गया। पता नहीं संजान इलाके में वो कहाँ चला गया। फरीब मुझे क्या पता। सब लोगों ने बस में सामान रख दिया है और ये साहब हैं जिनका कुछ पता ही नहीं। अगर शराफत ने रिहान को सब कुछ बता दिया तो रिहान किसे कसूरवार समझेगा, मुझे या शराफत को?
क्योंकि शराफत अगर कहानी बताएगा तो उसके लफ्ज़ों में गलत मैं नजर आऊंगी। और फिर रेहान यहाँ आकर उल्टे सीधे सवाल करेगा जिसका जवाब हमें गुस्से में ला सकता है। क्यों ना मैं शराफत को मना कर दूं? तेरी खुशी के लिए हमने फोन लगवा दिया और इस फोन को सिर्फ तू इस्तेमाल कर सकती है और नंबर भी बड़ा आसान है 63646556। इतनी सी बात ने जुदाई का सफर इतना लंबा कर दिया कि ना कभी आपने पीछा किया और ना कभी मामा ने मुड़कर देखने की कोशिश की। मैंने क्या, जिस इलाके में हम रहते हैं वहां की हवाएं सारे मुल्क के मौसम को बदलती हैं, लेकिन उनका असर हम पर नहीं हुआ। इस मंजिल से जुदा तेरी मां हुई थी, वह हम तो आज भी यहां पे उसके इंतजार में खड़े हैं। कभी मिलने को या देखने को दिल नहीं चाहा? हमारा दिल भी हमारी तरफ बेबस हो गया। हमारे वादों के सामने इस बेबसी से कभी उगता ही नहीं आप। अपनी आदतों से कोई नहीं उगता था, जानता है नहीं क्या? जब शाम के साए ढलते हैं तो हम अपनी दहलीज पर खड़े होकर दूर तक देखते हैं कि शायद के मुख्तार वापस आ जाए, और फिर रात की कालक हमारी आस को अंधेरों में लपेट लेती है। आप तो अपने इलाके में इंसाफ करते हैं, अपनी जिंदगी के फैसले में इतना बड़ा झोल क्यों मार दिया? हमने तराजू के पलड़ों को बराबर रखने की बहुत कोशिश की, मगर तेरी मां ने वजन कम कर लिया। जब एक का वजन कम हो जाए तो दूसरे पलड़े का भार कम कर लेना चाहिए। और क्या, वजन बराबर तब होता है जब दोनों पलड़ों में वजन हो। जब एक पलड़ा खाली हो तो दूसरे पलड़े का वजन गिराना पड़ता है। चला, आज तुझे उस औरत से मिलवाते हैं जो बरसों से इस घर में हमारे भाई की बेवा बनकर रहती है, हमारी बीवी नहीं। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार
आशिक तेरा